गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, ये आपका पार्ट 2 वीडियो इस चैप्टर का। पार्ट 2 वीडियो में प्रश्नावली 1A पे है और क्वेश्चन नंबर है 1। कह रहा है किसी वृत्त का क्षेत्रफल और परिधि बताइए जिसका त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है। चलिए देखते हैं। यहाँ पे हमारे पास वृत्त का त्रिज्या दिया हुआ है, त्रिज्या जिसे हम लोग आर से सूचित करते हैं। आर कितना दिया है? 3.5 सेंटीमीटर। हमें वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है। पहले क्वेश्चन में कह रहा है वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। तो पाई की जगह पे यहाँ पे 22/7 लिख देते हैं। आर के जगह पे क्या होगा? तो 3.5 और गुना में 3.5। चलिए इससे इससे काटते हैं। तो यहाँ पे 7 पंजे 35, 0.5 होगा। 0.5 में 22 से गुना कर देंगे तो आपका 11 आ जाएगा, और 11 में 3.5 से इंटू कर दो तो आ जाएगा 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल है इसलिए सेंटीमीटर स्क्वायर में। दूसरा क्या कह रहा है? तो वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि निकालनी है। तो वृत्त की परिधि का फॉर्मूला होता है आपके पास 2 पाई आर। तो 2 गुना में 22/7 और त्रिज्या कितना दिया है? 3.5 सेंटीमीटर। इसको काटेंगे, 7 पंजे 35, 0.5 में 2 से गुना करेंगे तो आपका 1 हो जाएगा, और गुना करेंगे 22 से तो 22 ही होगा। 22 सेंटीमीटर यहाँ से वृत्त की परिधि आ गई। समझ गए? क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है खाली स्थानों को भरे, खाली स्थानों को भरे ताकि कथन सत्य हो। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है किसी वृत्त के क्षेत्र की परिधि 4 पाई मीटर है तो उसकी त्रिज्या क्या होगी। तो यहाँ देखो वृत्त की परिधि दी हुई है। वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि कितनी दी है? 4 पाई मीटर। उसका त्रिज्या निकालना है। तो हम लोग वृत्त की परिधि का फॉर्मूला जानते हैं 2 पाई आर, जहां आर क्या है? आपकी त्रिज्या है ना जी। मतलब हमें आर का ही मान निकालना है। तो यहाँ 2 पाई को उधर भाग में भेज देते हैं, तो आर बराबर 4 पाई बटा में 2 पाई कट जाएगा 2 बार में, यानी कि आर बराबर आ जाएगा 2 मीटर। त्रिज्या कितना हो गया? 2 मीटर। यहाँ 2 मीटर भर जाएंगे। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखो इसका सेकंड। किसी वृत्त का क्षेत्रफल 49 पाई वर्ग सेमी है तो उसका व्यास कितना सेमी होगा, यह आपको बताना है। तो आपके पास दिया है वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल। तो वृत्त का क्षेत्रफल कितना दिया है? 49 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। तो वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला आता है पाई आर स्क्वायर। यहाँ से हम लोग पहले त्रिज्या निकाल लेते हैं, 49 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। पाई को उधर भाग में ले जाएंगे, या पाई से पाई काट दो, ऐसे भी काट सकते हैं। स्क्वायर जाएगा रूट में, या फिर ऐसे कर सकते हैं कि आर स्क्वायर बराबर या 7 सेंटीमीटर का स्क्वायर हो जाएगा। स्क्वायर से स्क्वायर हटा दो, आर बराबर 7 सेंटीमीटर। त्रिज्या 7 सेंटीमीटर आ गया। तो व्यास पूछ रहा है, तो व्यास क्या होता है? त्रिज्या का 2 गुना होता है, यानी कि 2 गुना 7 सेंटीमीटर। ठीक है, यानी क्या हो जाएगा यहाँ से? 14 सेंटीमीटर, यानी यहाँ 14 भरेंगे। ठीक है, व्यास 14 सेंटीमीटर हो जाएगा। चलते अगले क्वेश्चन पे। चलिए अगला क्वेश्चन देखो 3 नंबर। 3 का 1 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है कि के त्रिज्या वाले एक अर्धवृत्त की कुल परिमिति बताइए। अच्छा, के त्रिज्या वाले एक अर्धवृत्त की कुल परिमिति। तो आपका यह अर्धवृत्त हो गया। अर्धवृत्त की कुल परिमिति मतलब क्या है? कि ये परिधि को और इसके व्यास को, इन दोनों को इंक्लूड कर लिया जाता है। ठीक है, जबकि त्रिज्या यहाँ आर दिया हुआ है, के दिया हुआ है, त्रिज्या के है। त्रिज्या आपका क्या है? तो त्रिज्या के है। ठीक है, त्रिज्या जो है आपका के दिया हुआ है। तो यहां से लिख सकते हैं कि अर्धवृत्त की कुल परिमिति बराबर क्या होता है? तो कुल परिमिति हो जाएगा आपका, आपको बता रखे फॉर्मूला पाई आर प्लस डी। फॉर्मूला होता है पाई आर प्लस डी। तो आर की जगह यहाँ के दिया है तो हो जाएगा पाई के और प्लस डी। तो व्यास क्या होता है? त्रिज्या का 2 गुना होता है, यानी कि 2k हो जाएगा। के इसमें से कॉमन कर ले सकते हैं, पाई प्लस 2 इंटू में के। ये आपका क्या हो जाएगा? कुल परिमिति हो जाएगा अर्धवृत्त का। चलिए इसका सेकंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है एक अर्धवृत्ताकार खेत का क्षेत्रफल क्या होगा यदि उसका व्यास 24 सेंटीमीटर है। अच्छा, व्यास दिया है तो आप त्रिज्या निकाल सकते हो। त्रिज्या आर बराबर में क्या होता है? व्यास का आधा, यानी डी बट्टा 2, यानी कि 24/2 कट जाएगा 12 बार में, यानी कि 12 सेंटीमीटर यहाँ से हमारा त्रिज्या आ गया। तो अर्धवृत्ताकार खेत का क्षेत्रफल निकालना है। तो यहाँ से लिख सकते हैं अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? फॉर्मूला 1/2 पाई आर स्क्वायर, यही ना होता है आपका।
चलिए हो जाएगा 1/2, पाई को पाई ही रहने दो, आर स्क्वायर। तो आर का वैल्यू कितना दिया हुआ है 12 ना, तो 12 गुना 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको इसे काट देते हैं 6 बार में, 12×6 = 72, 72 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर अर्धवृत्त का क्षेत्रफल आ गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3 का 3 नंबर देखो, यदि एक अर्धवृत्तीय कोण मापक का व्यास जो है आपका 14 सेंटीमीटर, आप प्रोटेक्टर देखते हो ना, अर्धवृत्त रहता है, इस तरह से रहता है ना प्रोटेक्टर, चांद जिसे आप कहते हो, ठीक है। तो आप देख रहे हो इसका व्यास दिया है 14 सेंटीमीटर, व्यास यानी कि डी दिया है 14 सेंटीमीटर। हमें त्रिज्या निकालनी है, त्रिज्या जिसे हम लोग आर से सूचित करते हैं, तो d/2 व्यास का आधा होता है ना जी। चलिए यानी कि 14/2 7 सेंटीमीटर, त्रिज्या आ गया 7 सेंटीमीटर। तो हमें निकालना है अर्धवृत्त का परिमाप, अर्धवृत्त का परिमाप, ठीक है। परिमाप क्या होता है, तो पाई आर प्लस में डी या पाई आर प्लस 2r, ये लिखता है ना जी, पाई आर। तो पाई की जगह पे आप लिख दो 22/7 और आर के जगह पे आपका 7 है और प्लस डी के जगह 14 लिख दो। चलिए ये इससे कट जाएगा, 22 और 14 जोड़ देंगे, यहाँ पर कितना आ जाएगा 36 सेंटीमीटर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 का 1 नंबर देखो, कह रहा है कि किसी अर्धवृत्ताकार क्षेत्र का क्षेत्रफल 19.25 सेंटीमीटर स्क्वायर मीटर स्क्वायर है, तो उसका हमें व्यास निकालना है, व्यास बताना है। चलिए देखते हैं। अर्धवृत्त का अर्धवृत्त का क्षेत्रफल दिया हुआ है, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 19.25 मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो अर्धवृत्त के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 1/2 पाई आर स्क्वायर, यही ना होता है, बराबर में 19.25 मीटर स्क्वायर। चलिए 1/2 गुना में इसका क्या हो जाएगा 22/7 और गुना में आर स्क्वायर बराबर में 19.25 मीटर स्क्वायर। भाग वाले को गुना में, गुना वाले को भाग में देते हैं, तो आर स्क्वायर, पहले इसे काट लो, क्या 11 कर देता हूं। अब इस भाग वाले को गुना में और गुना वाले को भाग में भेज देते हैं, यानी कि 19.25 गुना 7 और बटा में 11 मीटर स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं ना, बिल्कुल लिख सकते हैं। चलिए 11 से इसको काट सकते हैं, कितना बार में, तो देखते हैं इसको 11 से काटोगे तो क्या आ जाएगा जी आपका 11 एकम 11 1.75 आ जाएगा। 1.75 में यहाँ 7 से गुना करो तो आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा 12.25 मीटर स्क्वायर। चलिए यहाँ से आपका आर स्क्वायर बराबर, अगर इसको देखें तो यह 3.5 का स्क्वायर हो जाएगा ना, 3.5 मीटर का स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर हट जाएगा, आर बराबर 3.5 मीटर। हमें व्यास निकालना था, तो व्यास आपके त्रिज्या का 2 गुना होता है, यानी 2r, यानी कि 2 गुना 3.5 मीटर, यानी कि यहाँ से आपका 7 मीटर आंसर आ जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। 4 का 2nd नंबर देखो, कह रहा है किसी अर्धवृत्त क्षेत्र का परिमाप 18/7 मीटर हो तो उसका व्यास निकाले। तो यहाँ दिया हुआ है अर्धवृत्त का परिमाप कितना दिया है 18/7 मीटर। आप अर्धवृत्त के परिमाप के लिए फॉर्मूला जानते हैं, पाई आर प्लस में डी या फिर 2r, त्रिज्या को हम लोग 2r भी लिख सकते हैं, है ना। यहाँ व्यास होता है पाई आर प्लस डी, यानी डी के जगह पे हम लोग 2r भी लिख सकते हैं, आपको फॉर्मूला तो पता है 18/7 मीटर, समझ गए ना, पाई आर प्लस 2r। एक काम करते हैं, पाई की जगह मैं 22/7 रख देता हूँ, प्लस आर प्लस 2r बराबर 18/7 मीटर। मैं यहाँ एलसीएम लेता हूँ 7, 22r और प्लस में हो जाएगा 14r बराबर 18/7 मीटर, यह कट जाएगा। इन दोनों को जोड़ देता हूं तो यहाँ से 36 मीटर हो जाएगा ना आपका, 36r हो जाएगा और इधर से 18 मीटर, इसको भाग में ले जाएंगे तो r बराबर 18/36 कट जाएगा आपका 1/2 मीटर त्रिज्या आ गया। लेकिन हमें व्यास निकालना है, तो व्यास आपके त्रिज्या का 2 गुना होता है, यानी कि 2 गुना 1/2 मीटर, 2 से 2 काट दो, यहाँ से 1 मीटर हमारा व्यास आ गया, समझ गए। चलिए अगला क्वेश्चन लिखिए। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है यदि किसी वृत्त की परिमिति और क्षेत्रफल के संख्यात्मक मान बराबर हो तो वृत्त की त्रिज्या निम्नलिखित में से कौन होगी, ये आपको बतानी है। चलिए देखते हैं, आपके पास क्वेश्चन में कह रहा है कि वृत्त का क्षेत्रफल बराबर है किसके, वृत्त के परिमिति के, वृत्त की परिमिति के, या परिधि भी लिख सकते हैं, एक ही बात होगी, किसी वृत्त के लिए परिधि या परिमिति एक ही, लेकिन अर्धवृत्त में अलग हो जाता है, ठीक है। वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर,
और वृत्त का परिमाप होता है या वृत्त की परिमिति जो होती है वह क्या होता है 2πr। तो यहाँ देखो पाई से पाई कट जाएगा, एक आर से एक आर कट जाएगा, आर बराबर में 2 मात्रक या 2 इकाई लिख सकते हैं, 2 इकाई। ठीक है, यहाँ से हमारा आर जो आ गया 2 इकाई आ गया। कौन सा आंसर होगा? सी नंबर होगा। चलते अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, कह रहा है दो सकेंद्रीय वृत्तों के व्यास 4 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है, उनके बीच के भाग का क्षेत्रफल निम्नलिखित में से कौन सा होगा? समझिए यहाँ पे दो सकेंद्रीय वृत्त यानी कि दोनों के केंद्र एक ही है। ठीक है, दो सकेंद्रीय वृत्त इस तरह से है। अच्छा, एक की त्रिज्या जो क्या हो जाएगी, तो एक की त्रिज्या हो जाएगी 2 सेंटीमीटर, क्योंकि व्यास दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर तो त्रिज्या 2 सेंटीमीटर, और दूसरे की त्रिज्या हो जाएगी 3 सेंटीमीटर। तो दोनों के बीच का भाग यही ना। चलिए, और दोनों वृत्तों के बीच का भाग यही, यानी कि यहाँ पे आपको फॉर्मूला लगाना किसका? वलय के क्षेत्रफल, वलय का क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगेगा। तो आपके पास यहाँ पे बाहर वाली त्रिज्या यानी इसको कैपिटल आर से सूचित कर देते हैं और अंदर वाली त्रिज्या को स्मॉल आर से सूचित कर देते हैं। समझ गए ना? तो फॉर्मूला क्या होता है इसका? देखो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है इसलिए मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ। पाई बड़ा आर का स्क्वायर माइनस छोटा आर का स्क्वायर। तो पाई आर यानी कि 3 का स्क्वायर और माइनस में 2 का स्क्वायर। यहाँ पे सी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। समझ गए? क्वेश्चन नंबर 7 देखो, 7 नंबर में कह रहा है कि यदि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के अंदर से 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त को हटा लिया जाए, काट कर हटा लिया जाए, तो शेष बचे हुए भाग का क्षेत्रफल वर्ग सेंटीमीटर में निम्नलिखित में से कौन सा होगा? चलिए देखिए, यहाँ पे एक 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला वृत्त है, इससे के अंदर से मैं 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्त काट के हटा लेता हूँ, तो क्या बचेगा? तो बचेगा यह वाला पट्टी। ठीक है, यानी कि ये वलय है, इसका ही क्षेत्रफल निकालना है। तो अंदर वाले की त्रिज्या आपके पास 5 सेंटीमीटर है। अच्छा, 5 सेंटीमीटर वाला काटा जाता है अंदर से, और बड़े वाले की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है। सॉरी, बड़े वाले की त्रिज्या यहाँ पे 10 सेंटीमीटर कह रहा है और अंदर वाले की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर कह रहा है। तो इसमें से काट कर जब इसको हटा लिया जाएगा तो शेष बचे भाग का क्षेत्रफल, यानी यहाँ पे वही वलय का क्षेत्रफल लगाना है, वलय का क्षेत्रफल। तो वलय का क्षेत्रफल होता है पाई बड़ा आर स्क्वायर माइनस छोटा आर स्क्वायर, है ना? बाहर वाली त्रिज्या बड़े वाले की और छोटे वाले, तो पाई बड़ा आर यानी कि 10 का स्क्वायर माइनस में 5 का स्क्वायर। तो 5 10 का स्क्वायर 100, 10 का स्क्वायर 100 और 5 का स्क्वायर 25, घटा देंगे 75 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा आंसर। चलिए, आपका सी नंबर हो जाएगा आंसर। समझ गए? क्वेश्चन नंबर 8 देखो, कह रहा है दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 19 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर है। ठीक है, फिर आगे क्वेश्चन में कह रहा है कि उस वृत्त जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों की परिधियों के योग के बराबर है, परिधियों की योग है, की त्रिज्या कौन सी होगी? मतलब उस वृत्त की हमें त्रिज्या निकालनी है जिसकी परिधि जो है इन दोनों वृत्तों के परिधि के योग के बराबर है। ठीक है, चलिए समझिए इसको। ये दो वृत्त है, एक की त्रिज्या आपके पास 19 सेंटीमीटर है, 19 सेंटीमीटर है, और एक की त्रिज्या 9 सेंटीमीटर है। माना दोनों वृत्तों की त्रिज्याएं, दोनों वृत्तों की त्रिज्याएं त्रिज्याएं क्रमशः R1 तथा R2 है, यानी कि एक को R1 मान लेते हैं, R1 बराबर में 19 सेंटीमीटर और R2 बराबर में 9 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमें क्या करना है कि उस वृत्त की परिधि निकालनी है जो इनके परिधियों के योग के बराबर है। तो वृत्त की परिधि, ठीक है, वृत्त की परिधि, तो देखिए वृत्त की परिधि क्या है कि इन दोनों वृत्तों के परिधि की योग के बराबर। तो पहले वाले का परिधि 2 पाई R1 हो जाएगा क्योंकि त्रिज्या R1 है, और दूसरे वाला का 2 पाई R2 हो जाएगा। अच्छा, वृत्त की परिधि का फॉर्मूला होता है 2 पाई R, यहाँ से मैं 2 पाई कॉमन कर लूँ तो R1 प्लस R2, 2 पाई से 2 पाई कट गया, R बराबर R1 का मान 19 सेंटीमीटर और R2 का मान 9 सेंटीमीटर, यानी कि R बराबर यहाँ से आ जाएगा 28 सेंटीमीटर, यानी आपका आंसर हो जाएगा सी नंबर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 देखो, यहाँ पे दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है। उस वृत्त जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल के योग के बराबर है, उसकी त्रिज्या हमें निम्नलिखित में कौन सी है ये आपको बताना है। चलिए, तो आप यहाँ मान लो, माना दोनों वृत्तों की त्रिज्याएं
क्रमशः क्रमशः R1 तथा R2 है। ठीक है, मतलब एक को त्रिज्या R1 है जिसे हम लोग 8 सेंटीमीटर मान लेते हैं और दूसरे की त्रिज्या R2 है जिसे 6 सेंटीमीटर मान लेते हैं, और उस वृत्त की त्रिज्या निकालनी है। तो क्या, जिसका क्षेत्रफल, उस वृत्त की त्रिज्या निकालनी है जिसका क्षेत्रफल जो है उन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल के योग के बराबर है। तो इसका क्षेत्रफल पहले वाले वृत्त का हो जाएगा पाई R1 का स्क्वायर, दूसरे वाले का हो जाएगा पाई R2 का स्क्वायर। अच्छा, वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला आता है पाई R स्क्वायर। यहाँ से पाई कॉमन कर लो, R1 का स्क्वायर प्लस में R2 का स्क्वायर, ये ना होगा R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर। पाई से पाई काट दो, R स्क्वायर R1 की जगह पे 8, तो 8 सेंटीमीटर का स्क्वायर 6 सेंटीमीटर का स्क्वायर। अच्छा, 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64, 6 का स्क्वायर 36, यानी कि R स्क्वायर बराबर में 100, स्क्वायर जाएगा रूट में, यानी R बराबर 10 सेंटीमीटर आ जाएगा, यानी बी नंबर आपका आंसर हो गया। समझ गए। क्वेश्चन नंबर 10 देखो, कह रहा है कि 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का एक त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकालें जिसका त्रिज्या खंड का कोण जो है 60 डिग्री है। समझो, यहाँ पे मैं यहाँ पे चाहूँ तो इसका फिगर बना सकता हूँ, मैं एक त्रिज्या खंड बना देता हूँ। ठीक है, चलिए, ये आपका त्रिज्या खंड हो गया। इसका त्रिज्या 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है, वृत्त का त्रिज्या खंड ले लिए, और इसका जो यहाँ पे कोण दिया है वह 60 डिग्री दिया है, यानी कि यहाँ पे त्रिज्या R जो है आपके पास 6 सेंटीमीटर है और कोण जो है केंद्रीय कोण वह 60 डिग्री का है। तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकालना है। त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या होता है, थीटा बटा 360 पाई R स्क्वायर, ये ना होता है आपका फॉर्मूला। चलिए, इन सारे वैल्यू को रखते हैं। थीटा का जगह क्या हो जाएगा 60 बटा में 360 डिग्री, और गुना पाई की जगह पे 22 बट्टा 7, और गुना आर की जगह पे हो जाएगा 6 गुना 6, आर स्क्वायर है ना, तो त्रिज्या 6 है तो 6 गुना 6 हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। इससे इसे काट देते हैं, 6 बार में 6 से 6 कट गया। इस 22 में 6 से गुना करो तो 22 में 6 से गुना करोगे तो आ जाएगा 132 और बट्टा 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। पॉइंट में करेंगे तो 18.857 ऐसे ही करके आएगा कुछ सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि अप्रोक्सीमेटली हो जाएगा 18.86 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक अंक बढ़ा के आगे के डिजिट को हटा लिया जाता है, ये आपको तो पता ही होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 11 देखो, कह रहा है कि एक वृत्त का अर्ध व्यास यानी कि वही त्रिज्या 6 सेंटीमीटर और केंद्र O है। तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे एक वृत्त ले लेता हूँ, यहाँ पे मैं एक वृत्त बना लेता हूँ जिसका केंद्र जो है O है। केंद्र क्या है आपके पास, O है, और इसका अर्ध व्यास जो है ना, अर्ध व्यास यानी कि त्रिज्या वह 6 सेंटीमीटर। तो यह एक त्रिज्या हो जाएगी, इसको मैं 6 सेंटीमीटर देता हूँ। अच्छा, उसके बाद कह रहा है कि इस एक त्रिज्या खंड AOB इस प्रकार है कि एंगल AOB बराबर 30 डिग्री। तो मैं इसको A मान लेता हूँ, यह O, और इधर मैं कहीं B ले लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ से आपका त्रिज्या खंड हो गया AOB, और यहाँ पे केंद्रीय कोण कितना है आपका 30 डिग्री है। ठीक है, तो कह रहा है लघु चाप AB की लंबाई कौन सी होगी इसमें से, पहला नंबर क्वेश्चन देखो। तो यहाँ पे आपका थीटा का मान 30 डिग्री है, कोण आपका 30 डिग्री है। अच्छा, और त्रिज्या जो है आपके पास 6 सेंटीमीटर है। तो हमें लघु चाप AB इसकी लंबाई चाहिए। तो आपको पता है कि चाप की लंबाई बराबर फॉर्मूला होता है थीटा बटा में 180 पाई R। तो थीटा की जगह पे 30 बटा में 180 पाई, और R के जगह पे कितना हो जाएगा 6। ठीक है, सेंटीमीटर। यहाँ से देखो, इसको काट देते हैं 6 बार में, इसको काट देंगे 6 से 6, यानी कि आ जाएगा यहाँ पर पाई सेंटीमीटर आंसर। चलिए, इसका सेकंड नंबर देखो, इसका ये नंबर आंसर हो जाएगा। त्रिज्या खंड AOB का क्षेत्रफल, AOB इसका क्षेत्रफल निकालना है। चलिए तो देखते हैं। तो आपको पता है त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला होता है थीटा बटा 360 पाई R स्क्वायर, ये ना होता है आपका। चलिए मैं इसमें रख देता हूँ। तो थीटा का जगह पे कितना है 30 बटा में 360 गुना पाई को पाई ही रहने दो R स्क्वायर। तो R की जगह पे क्या हो जाएगा 6 गुना 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए देखिए, इसको इससे काट देंगे, कितना बार में कट जाएगा 12 बार में ना। अच्छा, 6 से इसको काट देंगे 2 बार में, 2 से इसको काट देंगे 3 बार में,
यानी कि यहाँ से आ जाएगा 3 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल आ गया। समझ गए। क्वेश्चन नंबर 12 देखो, 12 का एक नंबर देखते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है यदि किसी वृत्त की त्रिज्या k गुनी कर दी जाए तो पुराने और नए वृत्त के क्षेत्रफल का अनुपात निम्नलिखित में से कौन सा होगा। चलिए, पुराने पुराने और नए वृत्तों के क्षेत्रफलों का अनुपात हमें बताना है। तो पुराने वाले का त्रिज्या अगर मैं r मान लूं तो उसका क्षेत्रफल हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। अच्छा, पुराने वाला का r माने तो नए वाले में क्या हो रहा है, त्रिज्या जो है k गुनी कर दी जाए, यानी कि हो जाएगा पाई के आर का होल स्क्वायर। त्रिज्या r था, आप के आर कर देंगे, k गुना बढ़ा देंगे ना। चलिए, पाई से पाई कट गया, आर स्क्वायर बटा में के स्क्वायर आर स्क्वायर, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट गया, 1 के स्क्वायर, यहाँ से आंसर आ जाएगा, यानी कि सी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, सेकंड नंबर कह रहा है दो वृत्तों के त्रिज्या का अनुपात 3:4 है, तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। चलिए, वृत्त के क्षेत्रफलों का अनुपात, वृत्त के क्षेत्रफलों का अनुपात, क्षेत्रफलों का अनुपात, ठीक है। तो आपको क्या होगा, तो पहले वाले का क्षेत्रफल हम लोग स्मॉल आर के रूप में लेंगे तो पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, और त्रिज्या अगर इसके अगले वाले का कैपिटल आर में लें तो हो जाएगा पाई बड़ा आर का स्क्वायर। समझ रहे हैं ना बात को। छोटे वृत्त की, पहले वाले वृत्त की त्रिज्या हम लोग छोटा आर मान लेते हैं जिससे उसका क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, और दूसरे वाले वृत्त को हम लोग बड़ा आर मान लेते हैं तो पाई बड़ा आर स्क्वायर। यहाँ से यहाँ आपका आर से आर कट गया, तो आर बट्टा आर का होल स्क्वायर, यानी क्या आ जाएगा, त्रिज्या का अनुपात कितना दिया है, 3:4 का होल स्क्वायर। तो यहाँ 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 9:16 आंसर आ जाएगा। यानी ध्यान रखना कि त्रिज्या का अनुपात दिया होगा तो उसी को वर्ग कर देंगे तो क्षेत्रफल का अनुपात निकल जाएगा। क्षेत्रफल का अनुपात दिया होगा तो उससे हम लोग त्रिज्या का अनुपात निकालने के लिए उसका वर्गमूल निकाल देंगे तो आ जाएगा। समझ गए। यानी कि इसका थर्ड नंबर देखो, दो वृत्तों के क्षेत्रफल का अनुपात एक्स स्क्वायर अनुपात वाई स्क्वायर है, तो त्रिज्या का अनुपात, तो मैंने बोला ना कि क्षेत्रफल दिया हो तो उसका वर्गमूल निकाल दो, तो रूट इसका निकाल दोगे तो आपका आ जाएगा √x स्क्वायर बटा वाई स्क्वायर, यानी कि आ जाएगा x बटा वाई, यानी कि अनुपात आ गया x अनुपात वाई, है ना। तो आपका इसमें से डी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। ऐसे ही बना दो, नहीं तो आप लिख के भी कर सकते हो या आप ऐसे भी ध्यान रख सकते हो। तो अगर आपको बनाना होगा तो इस तरह से इसको लिखेंगे, माना वृत्तों की त्रिज्याएं आर और कैपिटल आर है ना, एक को छोटा आर एक को बड़ा आर। तो यहाँ से आपके क्षेत्रफल का अनुपात दिया है, वृत्तों के क्षेत्रफलों का अनुपात कितना दिया है आपके पास, क्षेत्रफलों का अनुपात एक्स स्क्वायर बटा में वाई स्क्वायर। तो आपको पता है पाई स्मॉल आर का स्क्वायर, छोटे वाले का क्षेत्रफल हो जाएगा, और बड़े वाले का क्षेत्रफल यानी बड़ा आर वाले का पाई बड़ा आर का स्क्वायर हो जाएगा ना जी। एक का त्रिज्या स्मॉल आर, एक का कैपिटल आर, तो यहाँ से पाई आर स्क्वायर बड़े वाले का, एक का पाई आर स्क्वायर, एक का पाई आर स्क्वायर, है ना। एक में स्मॉल आर यूज किए, एक में कैपिटल आर यूज किए, और एक्स स्क्वायर बटा में वाई स्क्वायर, पाई से पाई काट दो। यहाँ से देखो आप लिख सकते हैं कि आर बटा आर का होल स्क्वायर, और यहाँ लिख सकते हैं एक्स बटा वाई का होल स्क्वायर, स्क्वायर स्क्वायर हटा दो तो दोनों के त्रिज्या का अनुपात नहीं आ गया, एक्स अनुपात वाई। समझ गए। चलिए, क्वेश्चन नंबर 13 का एक देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन में कह रहा है कि किसी वृत्त के केंद्रीय कोण 90 डिग्री वाला एक त्रिज्या खंड काट लिया जाए तो वृत्त और कटे हुए भाग के क्षेत्रफल का अनुपात निकालना है। जैसे आपका देखो एक वृत्त हो गया, मान लेते हैं इसकी त्रिज्या हमारे पास आर है, इसकी त्रिज्या क्या है, आर है। तो क्या कह रहा है कि 90 डिग्री कोण वाला एक त्रिज्या खंड लेते हैं। अच्छा, 90 डिग्री कोण वाला त्रिज्या खंड लेंगे यहाँ पे, तो यानी कि यह होगा, और इसके तो हमें क्या करना है, तो इस वृत्त के, पूरे वृत्त के और इस त्रिज्या खंड जहाँ पे कोण 90 है, इन दोनों का अनुपात निकालना है। तो माना वृत्त की त्रिज्या आर है, वृत्त की त्रिज्या क्या है, आर है। तो हमें क्या करना है कि वृत्त और अच्छा, इसे हम लोग चतुर्थांश भी कह सकते हैं या त्रिज्या खंड कहो, त्रिज्या खंड का अनुपात, ठीक है। चलिए, तो वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर और त्रिज्या खंड का हो जाएगा थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर स्क्वायर काट दो, यहाँ पे हो जाएगा 360 बटा में थीटा। कोण कितना बन रहा है, 90 डिग्री का, इसको काट सकते हैं।
तो हो जाएगा यहाँ पर 4 और यहाँ पे 1, 4:1 यहाँ से आंसर आ गया। समझ गए। तो इसका सेकंड नंबर देखते हैं। कह रहा है कि 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले किसी वृत्त के चरकिका से 2 त्रिज्या खंड निकाल लिया गया जिसका केंद्रीय कोण 120 डिग्री और 90 डिग्री है। तो दोनों त्रिज्या खंड के क्षेत्रफल का अनुपात, तो हमें निकालना है यहाँ पे त्रिज्या खंडों के क्षेत्रफलों का अनुपात, त्रिज्या खंडों के क्षेत्रफलों का अनुपात। तो देखो पहले वाले आपको पता है कि त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल होता है थीटा बटा में 360 पाई आर स्क्वायर, ये होता है ना। तो पहले वाले के लिए हो जाएगा थीटा की जगह पे 120 बटा में 360 पाई आर स्क्वायर यानी कि 6 का स्क्वायर। दूसरे वाले के लिए हो जाएगा थीटा यानी कि 90 और बटा में 360 गुना पाई आर स्क्वायर यानी कि 6 का स्क्वायर। देखो पाई आर स्क्वायर कट जाएंगे, यहाँ देखो 360 से 300 काट दो, इसको काट सकते हैं 4 4 का 16, 40 से नहीं कटेगा, 3 से कट जाएगा। आप काट दो इसको 3 चौका 12, 4 बार में, और ये 3 तिया 9, 30 से काट दिए तो यहाँ से आ गया 4:3, यहाँ से आंसर हो गया। समझ गए। तो इस वीडियो को मैं यहीं पे इन कर देता हूँ, नेक्स्ट वीडियो में आगे के क्वेश्चंस को देखेंगे। तब तक के लिए आप वीडियो को लाइक शेयर करें। इससे रिलेटेड वीडियो देखने के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में जाए, आपको पूरे बुक का लिंक मिलेगा और एनसीईआरटी, भारतीय भवन, केसी सिन्हा सबका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो और कमेंट करके जरूर बताया करें कि हमारे चैनल के वीडियो आपको कैसे लगते हैं।